नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संबंध में प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस 7वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम छठे भाग में जो कमेंट सेक्शन में प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को ले रहे हैं। उन प्रश्नों के जवाब में देने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं मेरी जानकारी के अनुसार सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाए जाने पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर को ही आप अंतिम माने। पहला प्रश्न है हेतु जी शर्मा जी का। सर, मेरी नियुक्ति 1/1/2005 को पटवारी पद पर हुई थी। 1/1/2014 को 9 साल पूर्ण होने पर मुझे ग्रेड पे 2800 L8 प्राप्त हुई, जबकि पटवारी से अगला प्रमोशन भू अभिलेख निरीक्षक पद पर होता है, जिसके ग्रेड पे 3600 L10 है। क्या मेरा 9 साल का फिक्सेशन मॉडिफाई होगा? कृपया बताने का कष्ट करें। शर्मा जी, निश्चित रूप से आपका जो 9 वर्षीय एसीपी है वो मॉडिफाइड हो सकता है। आप अपने कार्यालय अध्यक्ष जी के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को प्रपोजल भिजवाएं और आपका जो L8 से L10 में आपका फिटमेंट है वो किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ईश्वर सिंह जी कुंपावत जी का प्रश्न है। नियुक्ति तिथि 1988, थर्ड ग्रेड टीचर, 27 वर्षीय एसीपी 1/7/2016, लेवल 13 में पदोन्नति, सेकंड ग्रेड, शिक्षक 2018 में। 1/4/2023 को वेतन 75,600 L13। क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करें। तो नए जो नियम हैं एमएससीपी के, उनके अनुसार आपको L14 मिलना चाहिए। तो आपको अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से अपनी जो 27 वर्षीय एसीपी है उसको मॉडिफाई करवाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। इसके संबंध में मैं एक पूर्व में वीडियो बना चुका हूं, आप उसमें प्रोसीजर देख लें और उसके अनुसार आगे की कार्यवाही संपादित करें। आपके कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उस प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद में अगर ये उचित प्रतीत होता है तो आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L14 करके और फिर कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से आपका पे फिटमेंट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता जी गुप्ता जी का। एमए बीएड प्रथम नियुक्ति 1996 में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर, प्रथम एसीपी 10 वर्ष में, दूसरी एसीपी 2014 में। इसके बाद अक्टूबर 2017 में सेकंड ग्रेड में पदोन्नति लेवल 12 पर हुई। तृतीय एसीपी 2023 में लगी और मई 2023 तक मेरा मूल वेतन 67,000 रुपये था। वर्तमान में मेरा मूल वेतन 71,300 है। एसीपी में एमएसीपी में क्या और कितना लाभ मिलेगा? आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन करना है, बताएं सर प्लीज। तो पहली बात, आपको थर्ड एसीपी मिल चुकी है और थर्ड एसीपी में आपको जो 67,000 बेसिक है, यानी 67,000, ये तो L12 में है। ये तो सेकंड एसीपी के अनुसार है, क्योंकि L10 आपका जो इनिशियल पोस्ट का है और उसके बाद में आपका जो फर्स्ट एसीपी लगी तो आप L11 में आए, सेकंड एसीपी लगी तो L12 में आए और थर्ड एसीपी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे L13 में आना चाहिए था। आप L12 में 67,000 बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है मूल वेतन 71,300 मई 2023 में आपका लगा तो सही है। निश्चित रूप से 71,300 आपका ये L13 में, यहाँ पे L13 ये 71,300 है। तो यहाँ आपका चेंज ये होगा कि L13 की बजाय अब आपको L14 मिलेगा। अब जो थर्ड एसीपी है वो लगने के बाद में
आपको L13 में आपका फिटमेंट किया गया था 71,300 पे। अब आपका जो फिटमेंट है वो L14 में किया जाएगा और 71,300 की बजाय आपका 73,200 हो जाएगा। मूल वेतन है वो 73,200 हो जाएगा। इसके संबंध में आपको जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन संपादित करनी होगी, ऑनलाइन किसी प्रकार का आवेदन नहीं होगा। इसके संबंध में मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया है। आप ऑफलाइन प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने कार्यालयाध्यक्ष के थ्रू अपने नियुक्ति अधिकारी को भिजवाएं और वहां से पे मैट्रिक्स लेवल चेंज का ऑर्डर होने के बाद में कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर आपका पे फिटमेंट होगा। नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है मानक पाटीदार जी का प्रश्न। नमस्ते सर, शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड के पद पर 11/12/98 को पोस्टिंग हुई थी। शिक्षा विभाग में एमएससीपी के लिए आवेदन कहाँ करना होगा एवं इसकी अनुमति कौन सा अधिकारी देगा, कृपया सुझाव दें। एमएससीपी के लिए आपको आवेदन अपने नियुक्ति अधिकारी को करना है। वर्तमान में अभी तक जो स्पष्टीकरण दिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पे मैट्रिक्स लेवल चेंज करने के लिए ऑथराइज है वो नियुक्ति अधिकारी को किया गया है। तो आपके कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से आप जो प्रार्थना पत्र देंगे वो जाएगा नियुक्ति अधिकारी को, और यानी आप सेकंड ग्रेड पे हैं तो जेडी ऑफिस में जाएगा और वहां से जो जॉइंट डायरेक्टर साहब है वो आपके इस एसीपी आवेदन को इसका परीक्षण करवा के और आपका पे मैट्रिक्स लेवल चेंज करके और पे मैट्रिक्स चेंज का ऑर्डर करेंगे। तो उसके अनुसार आपके कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर पे फिटमेंट का रिवाइज ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश चंद्र जी का। मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक 95, BA STC, तृतीय ACP 27/11/2022, L13 बेसिक ऑन 1/4 को 69,200, 1/7 को 71,300, MACP में L14 मिलेगा। किसी नियुक्ति अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति शेयर करें। तो अभी जो मार्गदर्शन मिला है उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो FAQ जारी हुआ है उसके बाद में किसी भी कार्यालय से अभी तक ऐसा ऑर्डर जारी हुआ नहीं है। तो जैसे ही मुझे इस प्रकार का कोई आदेश मिलेगा तो मैं जरूर साझा करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश चंद्र जी का। नमस्कार, मेरी नियुक्ति 91 को वरिष्ठ अध्यापक अनुदानित पद पर हुई थी। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम RVRES के तहत राजकीय सेवा में 2011 को पदस्थापित किया गया। हमें अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति का हकदार नहीं माना गया, तथापि ACP स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जाएगा। कालावधि की गणना स्वीकृत और सहायता प्राप्त पद पर नियुक्ति की तारीख से की गई है। मैंने पहली ACP 2001, 18 वर्षीय ACP 2009, 4800 7वें वेतन में मुझे 5400 पे मैट्रिक्स 13, 67,227 वर्षीय ACP L13 से L14 में 30/7/2018 को दी गई। ग्रेड पे 5400। मुझे मार्गदर्शित करेंगे मुझे MACP में किस मैट्रिक्स लेवल का लाभ होगा। मेरी 1/4/2023 को बेसिक 87,400 है। कैलाश चंद्र जी, न्यू ACP रूल्स के हिसाब से आपको जो थर्ड ACP मिली है उसमें आपको L14 की बजाय, यहाँ पे 27 वर्षीय ACP में आपको L14 की बजाय L16 मिलना चाहिए। अगर आपके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता है तो यहाँ पे आपको 27 वर्षीय ACP जब मिलेगी तो L14 की बजाय
यहाँ पे आपको L16 यानी 6600 का जो ग्रेड पे है वो आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CL सुधार जी का। नमस्कार, मेरी नियुक्ति 95 को सेकंड ग्रेड मैथ पर हुई। प्रथम चयनित वेतनमान 5, द्वितीय 18 वर्षीय का 13 में और 13-14 में व्याख्याता पद पर, जिसमें कोई लाभ नहीं मिला। 21-22 प्रिंसिपल पोस्ट पे और 14-11-22 को ज्वाइन किया। उसके बाद L13 ग्रेड पे 5400 पे 82,600 से L16 ग्रेड पे 6600 और 82,700 पर फिटिंग की गई। मेरा 27 वर्षीय सेवा काल 26/12/22 को पूर्ण हुआ है। 1/4/23 को क्या वेतन रहेगा? CL सुधार जी, आपके वेतन में किसी प्रकार का बदलाव यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 27 वर्षीय ACP का जो बेनिफिट है वो आपको प्रिंसिपल पोस्ट पे प्रमोशन मिलने से मिल चुका है। आपको L16 मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपको 27 वर्षीय ACP का बेनिफिट मिला हुआ है, इसलिए आपका वेतन यथावत रहेगा। फिर भी आपको कोई शंका हो तो आप नियमों का अच्छे से अध्ययन कर लें, और कोई हक बनता है तो आप परीक्षण करवा के और आवेदन कर सकते हैं। ज्योति प्रकाश जी का प्रश्न है, विद्युत विभाग के JEN AEN एक्शन से सेम कैडर है या अलग अलग है? क्योंकि सेवा नियम सभी के सेम है, और ये भी क्लियर कि अगर कैडर सेम ही रहेगा तो क्या प्रमोशनल पोस्ट वाली पे स्केल मिलेगी या कुछ और? तो इस संबंध में फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो अभी क्लैरिफिकेशन आया था उसमें कुछ बिंदु स्पष्ट किए गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। कोई इसमें पूरा और कोई क्लैरिफिकेशन आता है तभी ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में JEN AEN एक्शंस के लिए जो प्रमोशन रूल्स है वो अलग अलग बताए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी मुझे नहीं है। तो इस संबंध में कोई और जानकारी होगी तो मैं जुटाकर उपलब्ध कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नेश कुमार जी गुप्ता जी का। सर, आपने एक प्रश्न के जवाब में यह कहा कि जिनकी 1/4/23 के बाद ACP स्वीकृत होनी है उसे MACP का ऑप्शन फॉर्म अपलोड करना है, परंतु स्टाफ लॉगिन पर विकल्प पत्र अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या प्रथम नियुक्ति आदेश के साथ ही इसको भी अपलोड कर दें? मैंने रत्नेश कुमार जी 2 बातें कही थी। एक तो ये कि जिनको अब नए सिरे से ACP का आवेदन करना है तो उनको ACP या MACP में से एक का विकल्प चयन करना है, और अगर ACP का विकल्प चयन करना है तो आपको यानी ओल्ड जो ACP है उसके लिए तो निश्चित रूप से आपको विकल्प पत्र देना होगा, और MACP है वो अगर आप निर्धारित समय तक विकल्प नहीं देते हैं, 3 महीने तक का जो समय है 5 जनवरी 2024 तक, तो उसके बाद में आपको MACP में ही काउंट किया जाएगा। दूसरा, मैंने ये बोला था कि आपको जो पहले से लगी हुई ACP मॉडिफाई करवानी है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन का नहीं रहेगा, ऑफलाइन ही आपको प्रपोजल बना के भिजवाना होगा। हाँ, अब अगर 1/4/2023 के बाद आपकी ACP लग रही है और अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है, तो उस स्थिति में जब आप इसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको MACP का जो ऑप्शन फॉर्म है वो आप किसी भी अटैचमेंट के साथ अटैच कर सकते हो, जैसे प्रथम नियुक्ति पत्र है उसके साथ अटैच कर सकते हो, या अन्य जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं उनके साथ भी आप इसको कर सकते हो।
हाउस ऑफ प्रेयर। प्रश्न है सर क्लास 4th के कर्मचारी को कोई फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से सभी श्रेणी के कर्मचारियों को यहाँ पे 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पे प्रमोशन पोस्ट की योग्यता होने पर प्रमोशन पोस्ट का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो दिया जा रहा है। तो अगर प्रमोशन पोस्ट की योग्यता 4th ग्रेड कर्मचारी रखते हैं तो उनको निश्चित रूप से 9, 18, 27 की जो एसीपी है उसमें उनको उस पे मैट्रिक्स का लाभ मिलेगा। चित्रमल जी कुलदीप जी का प्रश्न है सर माय फर्स्ट ज्वाइनिंग एज 3rd ग्रेड टीचर ऑन December 90. I was granted 3rd ACP on completion of 30 years on December 2020. Now I am promoted as vice principal on 8th April 2022. What benefit will I be granted? Please describe. Till now I have been promoted 3 times and for 4th promotion is pending. चित्रमल जी आपकी इनिशियल पोस्ट 3rd ग्रेड है, उसके बाद में आपको जब 1st, 2nd अभी आप अगर L14 में हैं फिक्स्ड L14 तो आपको जो अभी तक की जो 3 एसीपी मिली हुई है उनका मैक्सिमम बेनिफिट मिल चुका है। अब आपको जो प्रमोशन पे ही नेक्स्ट बेनिफिट मिलेगा L14 टू L16। अभी की स्थिति में आपको जो जितने बेनिफिट मिलने चाहिए वो एससीपी और एमएससीपी इनमें कोई डिफरेंस आपके नहीं है, क्योंकि L14 आपको मिला हुआ है तो ये सारे बेनिफिट आपको 3rd एसीपी तक मिले हुए हैं और इतना ही आपका हक बनता है। भागचंद जी ने थैंक यू लिखा है तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद जी। इलेक्ट्रिकल गेट सर मेरी नियुक्ति 92 में प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। सरकार ने प्रयोगशाला सहायक के पद समाप्त करके 3rd ग्रेड शिक्षक पद पर समायोजित कर दिया और सरकार ने बीएसटीसी करवा दी। अब मेरी बेसिक पे 69,200 है, क्या मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा? 27 वर्षीय एसीपी के बाद आपको 69,200 L13 में मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका जो ये L13 की जगह आपको L14 मिलेगा। तो इसके लिए आप इसको मॉडिफाई करने का जो आवेदन है वो ऑफलाइन आप करें अपने कार्यालय अध्यक्ष के थ्रू। मुदित जी शर्मा जी ने भी धन्यवाद दिया है तो आपको भी धन्यवाद शर्मा जी। शैलेंद्र जी राठौड़ जी का प्रश्न है मेरी एसीपी 2017 में हो गई है और मेरी नियुक्ति तिथि 1/10/2008 है, तो क्या मेरी एसीपी रिवाइज होगी? नियुक्ति तिथि 2008 है और अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में लगे हैं 9 साल होने पर आपको L11 मिलना चाहिए, वो 11 आपको मिला हुआ है। इसमें आपका कोई भी रिवीजन नहीं होगा, रिवाइज नहीं होगी। अगर आप 2nd ग्रेड हैं तो भी आपका 9 साल होने पे L11 से L12 होना है, इधर भी L12 ही होना है। तो यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होगा। रघुनंदन जी बैरागी जी का प्रश्न है सर जी मेरी नियुक्ति 12 जुलाई 1996 है, मुझे 12 जुलाई 2023 को 3rd एसीपी मिली L13 में, मूल वेतन 71,300 है, मेरी योग्यता एसटीसी एमए है, एमएससीपी में मुझे L14 मिलेगा या L13 ही रहेगा? तो जो रूल्स हैं उनमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि अगर आपके पास प्रमोशन की योग्यता नहीं है, ये देखिए जो 5वां रूल है यहाँ पे दिया हुआ है कि इन केस देयर इज नो पोस्ट फॉर 1st, 2nd और 3rd प्रमोशन, अगर 1st, 2nd और 3rd प्रमोशन पे कोई पोस्ट नहीं है यानी प्रमोशन का पद ही नहीं है, एज द केस में बी इन द सेम सर्विस कैडर
और द एम्प्लॉय डज नॉट possess एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और या जो एम्प्लॉय है उसके पास में उस प्रमोशन पोस्ट की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस स्थिति में एमएससीपी शैल बी एज स्पेसिफाइड बिलो। ये जो टेबल दी हुई है उसके अनुसार वहां पे एमएससीपी का लाभ मिलेगा। तो इसमें देखिए L10 में आप लगे थे, तो उसके बाद में L11 हो गया आपका 9 साल की एसीपी होने पर, उसका लगने पर। उसके बाद में L11 से L12 और फिर L12 से L14 बताया हुआ है, जबकि आपको L13 दिया हुआ है। तो इस स्थिति में आपका L14 पे फिटमेंट होगा। तो रघुनंदन जी, आपके L13 की बजाय आपको L14 मिलना है। शांतिलाल जी पटेल जी का प्रश्न है, सर नमस्ते, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर 94 को, फर्स्ट एसीपी 2004, सेकंड एसीपी 2012, उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रमोशन 13, कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ। व्याख्याता पद पर प्रमोशन 2017, अभी उसमें भी कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ। मुझे सर्विस में 23/12/2021 को 27 वर्ष हुए। मेरा मूल वेतन जुलाई 22 में 67,000 एवं पे लेवल 12 एवं ग्रेड पे 4800 है। 27 वर्षीय एसीपी लगने के बाद में आपका जो पे लेवल है वो 13 होना चाहिए, 12 क्यों है, ये पहले आपको ये करेक्शन करवाना होगा। और उसके साथ में ही आप, यानी यहाँ पे आपको थर्ड जो एसीपी है उसका बेनिफिट अभी L12 तो आपको सेकंड एसीपी पे ही हो गया कि L10 के इक्वल तृतीय श्रेणी अध्यापक पोस्ट, उसके बाद में 9 वर्षीय जब लगा तो L11 के इक्वल आ गए आप, और 18 वर्षीय लगा तो L12 के इक्वल आ गए। और जबकि आपकी सर्विस को 27 वर्ष हो गए, तो पुराने हिसाब से भी आपके L13 होना चाहिए था, लेकिन आपके L12 ही है। तो कहीं न कहीं ये जो लास्ट आपका जो एसीपी लगा है उसका बेनिफिट अभी मिला नहीं है आपको। तो ये जो लास्ट 13 की बजाय अभी आपके 13 में ही हुआ नहीं है, ये होना चाहिए था 13 में, तो उसको अब 13 की बजाय 14 में फिक्स किया जाएगा, ये इसमें बेनिफिट होगा। तो इसमें थोड़ा सा आप चेक कर लें, हो सकता है आप ये जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो चेक नहीं कर पाए हों, क्योंकि 27 वर्षीय सेवा पर आपका निश्चित रूप से ये पे मैट्रिक्स लेवल है वो 13 आ जाना चाहिए था। तो इसके बारे में आप चेक करके और आप ये जो विसंगति है उसको दुरुस्त करवाएं। अगला प्रश्न है गुलजार जी खान पठान जी का, मेरी थर्ड एसीपी मार्च 24 में ड्यू है, अभी बेसिक 69,000 है, क्या L14 में या L13 में एसीपी क्या होगा? L14 में फिटमेंट होगा आपका। मार्च 24 में जब आपके ये एसीपी लगेगी थर्ड एसीपी, अभी आप 69,000 पे हैं, और 69,000 में ये जो L12 है, तो नए क्या एसीपी में जो भी यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। एक तो इसी सेम सेल में जो सेम पे मैट्रिक्स लेवल है, इसमें नेक्स्ट सेल पे ले जाओ 71,100। अब 71,100 को आप L14 में देखिए, ये सेम आ रहा है इक्वल, तो इक्वल को छोड़ के नेक्स्ट को लेना है। 73,200 आपका जो नया बेसिक हो जाएगा उस टाइम जब आपके ये एसीपी लगेगी। नेक्स्ट है, सर प्लीज एक बात बताना कि विद्युत विभाग के जेईएन का प्रमोशन आईएन पर होता है तब कैडर चेंज होता है या नहीं? प्लीज सर, बहुत सारा कंफ्यूजन है। निश्चित रूप से ये कंफ्यूजन आपके डिपार्टमेंट के जो विभागाध्यक्ष हैं उनके थ्रू या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके थ्रू ही दूर हो सकता है। अभी इसमें काफी कंफ्यूजन है। आप अपने विभाग के जो नियम हैं उनका भी थोड़ा अध्ययन कर लें, हो सकता है उसमें इसका समाधान मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस जी
जैन जी का सर नमस्ते, मेरी प्रथम नियुक्ति 16/4/92 को थर्ड ग्रेड टीचर पर हुई। 2002 में प्रथम एसीपी, 2010 में सेकंड एसीपी और 15 में लेक्चरर में प्रमोशन। 16/4/22 को L13 में थर्ड एसीपी और 22/8/22 को वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन L14 में हो गया। अभी मेरा वेतन L14 में 1/7/23 को 73,200। क्या मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा? पारसमल जी, आपको जो 27 वर्षीय एसीपी में बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, इसलिए आपको एमएससीपी में किसी प्रकार का लाभ दे नहीं होगा। मैक्सिमम बेनिफिट आप ले चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है टू पाल जी का, सर मैं बीकॉम सी सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियन हूँ। 2018 में मुझे थर्ड एसीपी स्वीकृत हुई है। L13 में रनअप कर रहा हूँ। क्या एमएससीपी के तहत L14 में फिक्स होने के लिए पीजी होना जरूरी है? कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। तो यहाँ पे अभी एक प्रश्न आया था, उसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ पे ये लिखा है, आप देखिए ये जो लाइन है कि अगर आपके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है, यानी मान लो नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है उसके लिए पीजी चाहिए, पीजी नहीं है आपके पास, तो आपके जो एसीपी जब लगेगी एमएससीपी में ये तरीका रहेगा। L10 से प्रथम जब एसीपी लगेगी तो L10 से L11 और फिर L11 से सेकंड एसीपी, L11 से L12 और थर्ड एसीपी है वो L12 से L14 लगेगी। ये इसका जो शेड्यूल इसमें दिया हुआ है, 6 अक्टूबर का जो ऑर्डर है उसमें ये स्पष्ट किया हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको L14 में फिक्स किया जाएगा, पीजी होना इसके लिए जरूरी नहीं है। मेरी तीसरी उमेश जी शर्मा जी का प्रश्न है, मेरी तीसरी एसीपी मई 2024 में लगनी है, गलती से मई 2023 लिख दिया कमेंट में। उमेश जी शर्मा का प्रश्न, सर नमस्कार, मैं 23 मई 1997 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने 2 एसीपी का लाभ अब तक ले लिया। मेरी तीसरी एसीपी मई 2024 में लगनी है। ये 23 की जगह आप बता रहे हो 24 में लगनी है। मैं अब L12 में 69,000 मूल वेतन पे हूँ, मैंने पीजी नहीं किया है। अब तीसरी एसीपी में मुझे L13 पर फिक्स किया जाएगा या L14 पर? तो ये प्रश्न इसी श्रृंखला में 2-3 बार आ चुका है। L14 पे फिटमेंट होगा आपका, भाग संख्या 6। और इससे पहले भी एक बार प्रश्नोत्तर में कमेंट किया था, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। हाँ, हो सकता है सर प्रश्न छूट गया हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का 6 अक्टूबर का जो ऑर्डर था उसमें ये स्पष्ट है कि अगर आपके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है तो इस टेबल के अनुसार आपको एमएससीपी में पे मैट्रिक्स है वो आपका तय किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए L10 में आपकी नियुक्ति हुई है। फर्स्ट एसीपी जब लगी तो L11, सेकंड एसीपी लगी तो L11 से आपको L12 और थर्ड एसीपी में L12 से L14 पे फिटमेंट किया जाएगा। तो L14 का आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है जोधराज जी कोटा हीरक का प्रश्न है, सर मैं प्रश्नोत्तर 4 से लगातार ये प्रश्न कर रहा हूं, कृपया इस बार जरूर दें। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग 18/11/1987 को है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसीपी क्रमशः 18/11/96, 2005, 2014 L13 में लग चुकी है। 1/4/23 को बेसिक 77,900 थी जो जुलाई में 80,200 है। क्या मेरी बेसिक में कोई बढ़ोतरी संभव है? मेरी योग्यता हायर सेकेंडरी एसटीसी है। तो इसी प्रश्न का जिक्र बार बार आ रहा है। अभी हमने इस पिछले जो प्रश्न में बात की थी वो सेम टू सेम प्रश्न आपका है। तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि जो 6 अक्टूबर का ऑर्डर है उसमें जिनके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है उनके लिए ये टेबल दी हुई है, इसके अनुसार उनका एमएससीपी में फिटमेंट होगा। पे मैट्रिक्स लेवल है वो इसके अनुसार तय होगा। तो यहाँ पे L10 से L11, L11 से L12 और L12 से L14
तो यहाँ पे आप लाभ में हैं, आपको L12 के बाद सीधा L14 मिलना चाहिए था, जो L13 आपका दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको बेनिफिट है। आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई शंका हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक चित्रकला अध्यापक के रूप में 1990 में हुई थी। मेरे पास कोई प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं है। मेरी प्रथम एसीपी सन 2000 सेकेंड थर्ड ये एसीपी आपको लगी हुई है। मेरा वर्तमान में मूल वेतन 75,600 है। L13 में हूँ, तो मुझे क्या लाभ मिलेगा बताकर अनुग्रहित करें। अभी वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में ही हूँ। जाकिर हुसैन जी का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब मेरे पिछले प्रश्न में मैंने दिया है। फिर भी आपका फिटमेंट है वो L14 में होना है, क्योंकि जो थर्ड एसीपी आपके लगी है वो L12 से L14 में रिवाइज होगी। अभी आप L13 में आप, तो जो नए रूल हैं उनके अनुसार अगर आपके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है तो भी आपको इस फिटमेंट जो टेबल है इसके अनुसार आपका पे लेवल है वो तय किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है L12 के बाद L14 है। तो जाकिर हुसैन जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप इस लास्ट जो वीडियो है यही इसमें आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इन प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।